महिला और बिहार की बहनें इस बार बदला लेंगी। हाँ लेगी, लेकिन ना भाजपा से बदला। एक महिला को बीमारी थी, सिर्फ उन्होंने ये कहा बिहार बंद के दौरान कि ये जो टायर जला रहे हो ना, इसकी बदबू से हमें अस्थमा की बीमारी है, कहीं और जला लो आगे बढ़ के। उसके परिवार को बुरी तरीके से मारा। अरे वो बिहारियों का खून क्या जो खून नहीं खोला। हर एक भाजपा नेताओं को इस बात का जवाब देना होगा। उन महिला की क्या गलती थी कि उनको अस्थमा की बीमारी थी। उन्होंने सिर्फ इतना सा विनती की थी कि आप टायर कहीं और जला लो, उनके परिवार को मारा। अरे बेशर्मो, आप तो भाजपा के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछते हो। आपने सवाल वो नहीं किया कि किस तरीके से बिल्किस बानो के सम्मान में पूरी भारतीय जनता पार्टी ढोल नगारों के साथ घूम रही थी। कब तक कांग्रेस के यार सुन रहे रहेंगे पंकज जी? कब तक कांग्रेस का गुणगान गाते रहेंगे? अगर क्यों नहीं आप लोग मान लेते हैं? आप पत्रकार हो, आप मैं कह रहा हूँ, सुन लो, आप क्यों नहीं मानते हैं? जिस भाषा का इस्तेमाल, अरे यार सुने रहे, आना चाहिए कैमरे पर प्रधानमंत्री को, माफी मांगनी चाहिए। माफी तो आप चाहिए। अरे माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को। रमेश बुधुरी ने कहा प्रियंका गांधी के गाल की तरह सड़क बना देंगे, आतिशी का बाप बदल लेता है। माफी मांगना चाहिए रमेश बुधुरी को, जिसने पूर्वांचल के लोगों को, जो मनोज तिवारी का समर्थक था, उसको मारा पीटा। बिहार के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए। भाजपा के उन तमाम नेताओं को जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का, कोई आदमी नहीं रोया। इनका एक ही काम है, चले आते कैमरे पर रोने लगते। अरे भैया, आपको माफी मांगनी चाहिए देश के पहलवान बेटियों से, आपको माफी मांगनी चाहिए। सुनो, मणिपुर की वो महिला जिसका पति कारगिल युद्ध में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, अरे यार सुने, अरे यार संसार करने वाली बातें, देश के गद्दारों, तुम लोग पत्रकार नहीं आतंकवादी हो, तुम देश के गद्दार हो। आप लोग कौन बर्बाद कर रहा? देश के मुख्य प्रधानमंत्री को लेकर के आप लोग ऐसे शब्द करते हैं, शर्म ही नहीं आ रही। अरे बताओ कि ये साजिश षड्यंत्र प्रयोग किसका था? जब सभा खत्म हो गई, गांधी का था, अरे कांग्रेस पार्टी का था। हो गया और भोगेगा। कितना मिला? इतना ही मिला है नाचने का। अरे भैया, वहां राहुल गांधी जी नहीं थे, वहां तेजस्वी जी नहीं थे, वहां इंडिया गठबंधन का नेता नहीं था। जब सभा खत्म हो गई, वो बीजेपी का कार्यक्रम था, सम्राट चौधरी का कार्यक्रम था या नीतीश कुमार का था? वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था जिसने गाली दी। वो राजद का कार्यकर्ता था, वो भाकपा माले का था। मंच कांग्रेस का था, मंच कांग्रेस। आपकी दुकान पर कोई गलती से आकर अगर कुछ बोल जाता है, समझो बात, आपके स्टूडियो में चला जाता है, तो क्या आप आतंकवादी कहलाओगे? क्या आपको माफी मांगनी पड़ेगी? अरे भैया, आपको पता ही नहीं है, जब इंडिया गठबंधन के नेताओं को यह पता ही नहीं है कि गालीबाज है कौन, आप दीजिए ना गालीबाज को फांसी। आप नियम बनाइए ना, जो महिलाओं का अपमान करे उसे फांसी मिलना चाहिए। आप दीजिए ना गौरव भाटिया को सजा, आप दीजिए ना प्रेम शुक्ला को सजा। बिहार में क्या होगा? बिहार में क्या होगा? बिहार में बहार है। इस बार एनडीए फरार है। एनडीए फरार है? फरार है बिहार से। नीतीश कुमार को फिर से सत्ता में लाने की बात हो रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। अरे भैया सुन लो, एक ही मकान में 200 वोटर हैं, एक ही पते पर। कब तक वोट? अरे यार सुनिए रहेंगे। बनारस गए हो? राजकमल दास का जब शादी नहीं हुआ तो बच्चा क्या रोबोट से पैदा हो गया? वो भी क्या अवतार ले लिया धरती से? एक साथ 4-4 बच्चे ले लिया। महादेवपुरा में एक ही कमरे में 80 को वोटर है। कहाँ से आया? तुम्हारे ननिहाल से आया? अरे यार मधुबन में रहते थे वो, रेंट पे रहते थे, लेन पर लेते थे। सुनो, पता में 0 लिखा होता है। अब वोटर आई कार्ड पर देखो, 0 वाला पर वो क्या बोला था? आधार कार्ड बगैर पता का नहीं बनता है, तो वोटर आईडी कार्ड कैसे बन गया भाई? आखिर में ये बता दीजिए, बिहार में जो ये यात्रा हुई है, यात्रा खत्म हो गई है, बवाल माँ की गाली पर है, इसका कितना असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? बात कुछ है ये नहीं है। आप राय को पहाड़ बना रहे खामखा। अरे जिस लड़के ने बदतमीजी की वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। भारतीय कानून के हिसाब से उसे सजा मिले, लेकिन सजा तो प्रेम शुक्ला को भी मिले, सजा रमेश बुधुरी को भी मिले, सजा गौरव भाटिया को भी मिले, सजा खुद देश के प्रधानमंत्री को मिले।